बदलाव आपकी नजर से हम बच्चियों से बात कर रहे हैं। हम आधी आबादी से ये जानना चाहते हैं कि उनकी नजर में बदलाव कितना हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार की एक अहम योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस योजना के तहत बेटियों को बचाया जाए और साथ ही साथ उन्हें पढ़ाया जाए, एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया जाए जहां वो खुद अपने लिए लड़ सकें। तो हम आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हैं और यहाँ पर कुछ बच्चियां मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। ये बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे अपना भविष्य सुरक्षित कर रही हैं, क्या कहती हैं ये योजनाओं के बारे में, इनकी नजर में बदलाव आखिर कितना हुआ है। क्या नाम है आपका? खुशी उपाध्याय। खुशी जी, बदलाव आपकी नजर से कितना है मोदी सरकार में? आपको क्या लग रहा है कि कैसे बाकी जगहों से बेहतर काम हुआ बाकी किसी सरकार से, और कौन कौन सी योजनाओं में? जी, यहाँ पे देखिए जैसे कन्या सुमंगला योजना हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे इस वाराणसी में बहुत ज्यादा ही सफाई भी हुई है मोदी सरकार की। लड़कियों के लिए कितना काम कर पाए, क्योंकि जरूरी है कि आधी आबादी को साधते हर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उनके लिए काम कितना करती है मोदी सरकार? जो आपने योजनाएं गिनाई, क्या लगता है उन योजनाओं से कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ लड़कियों को। जैसे पहले कोई कन्या सुमंगला का आपने जिक्र किया, क्या उस योजना में मिल रहा है? उन्हें जैसे कि जो लोग पढ़ नहीं पा रही हैं उन्हें उस स्कीम के द्वारा पैसे भी दिया जा रहा है उनके अकाउंट में। आपने किसी को देखा लाभान्वित होते हुए? हाँ, देखा है। आपने देखा? न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हाँ। तो लगता है कि यहाँ सरकार काम कर रही है। हाँ। और जो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन जो सरकार ने दिया, लगता है कि उसके तहत काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल। कितना बेहतर काम हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। पहले तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब से ये सब हुआ है मोदी सरकार के राज में, मतलब लड़कियां अब स्कूल भी जा रही हैं, उन्हें फ्री में ड्रेस मिल रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल इन सब में हुए ड्रेस, बहुत कुछ मिल रहा है, तो ऐसे लड़कियां पढ़ रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, सशक्त बनाना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जहां पर सरकार बेटियों को उनके पैर पे खड़े होने का मौका देती है। लगता है कि वाकई हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जैसे कि पहले लोग रात को लड़कियां निकल भी नहीं पाती थी, अब तो फ्रीडली निकल रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, और घर से भी परमिशन है कि कोई टेंशन नहीं रहता है कि नहीं हम घर में टाइम से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कि एक सुरक्षित माहौल जो इसी सरकार में। आपने कौन कौन सी योजनाएं देखी जिनके तहत वाकई काम हो रहा है? सबसे ज्यादा तो हम लोग गाँव में ही इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे बेटी पढ़ाओ और ये बेटी बचाओ, जो वहाँ पे लड़कियों की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा खराब थी, वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा था चौबेपुर साइड, बट वहाँ अब है कि सारी लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है। और इस सबसे ज्यादा फायदा ये है कि स्कूल में ड्रेस खाना मतलब टोटली फ्री मिल रहा है, जिससे माँ बाप भी भेज रहे हैं बच्चों को कि वो पढ़े, और उनकी भी स्थिति जो आर्थिक स्थिति है उससे में बहुत हेल्प हो रहा है, सुधार हो रहा है, सशक्त हो रही है। जी जी बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। और कोई योजना देखी है जो लगता है कि सरकार में ही हुई हो? हाँ, बहुत ही, जैसे कि कुछ लोग को तो ये था वहाँ की गैस वगैरह की प्रॉब्लम थी। उज्ज्वला योजना। हाँ, उज्ज्वला योजना, उसमें घर में नहीं था, तो इसकी वजह से उन लोग को गैस वगैरह मिल गई, जिससे वो खाना वगैरह की भी सारी सुविधा वहाँ इस सरकार में हो रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मैं पायल राय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा चल रही है और मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। तो अगर हम बात करें लड़कियों की शिक्षा पर या महिला वर्ग के, कैसे महिला वर्ग लाभान्वित हो रही हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो एक योजना है ही। अन्य सरकार मुफ्त में लैपटॉप, मुफ्त में साइकिल, ये सारी चीजें देती थी, लेकिन बेसिक तौर पे कोई काम नहीं होता था। बच्चियां घर से निकलेंगी कैसे? जब तक निकलेंगे नहीं, लैपटॉप यूज कैसे करेंगे, साइकिल यूज कैसे करेंगी? तो मोदी सरकार ने ये किया। योजनाएं पेपर पर हैं या धरातल पर उतर रही हैं? बेटियों के लिए काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे और राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि हम आधी आबादी के लिए कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो वाकई काम मोदी सरकार कर रही है आधी आबादी? सबसे पहले अब आधी आबादी का बात मत करिए, हम पूरे देश के हैं ना। हम आधी आबादी की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बदलाव आपकी नजर से देखना चाहते हैं कि आधी आबादी की नजर से कितना बदलाव है। जो सरकार द्वारा जब रेशो भी बदल गया है, अब आप देखिए कि पर एक लड़के पर लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। हाँ। तो जब देश का देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो बदलाव किया जा रहा है या सरकार द्वारा बदलाव किया जा रहा है वो पूरे सरकार के लिए किया जा रहा है, पूरे देश के लिए किया जा रहा है। हम आधी आबादी की बात नहीं करते, हम पूरे देश की बात करेंगे। तो ये चीजें, आधी आबादी क्या, हम पूरी आबादी की बात, हम आप पूरी आबादी हो गई, लेकिन लड़कियों के लिए कितना हो रहा है, हम ये खास तौर पर। हाँ, तो हम लड़कियों का बात करें, पूरे देश की लड़कियों का हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख सकती हैं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। वहाँ मिड डे मील से लेकर के उन्हें यहाँ तक कि ट्यूशन फीस से लेकर के सब कुछ दिया जा रहा है, स्कूल ड्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब भाई जब पैसा लगना ही नहीं है तो गार्जियन क्यों रोकेगा? दूसरा चीज, हम स्टूडेंट्स को छोड़ दें, हम महिलाओं पर अगर फोकस करें, 3 तलाक हटाया मोदी सरकार ने, महिला वर्ग, मुस्लिम महिला वर्ग के लिए इतना बड़ा काम किया।
उज्ज्वला योजना के तहत आज हर गांव में हर वर्ग के पास सिलेंडर है, और क्या चाहिए। और भी, और आप रेशियो देख ही रही हैं मोदी सरकार में, जो मेल इज टू रेशियो बढ़ा है, ये मेल इज टू फीमेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव काम कर रहा है, तभी तो रेशियो बदल रहा है। पहले का रेशियो आप देख लीजिए 9:4 था, समथिंग इज टू 1000, अब 1024 है इज 2000। तो अब तो रेशियो बढ़ गया, ये तो बहुत खुश हैं, काफी योजनाएं गिना रही हैं। आपको लग रहा है वाकई काम हुआ है? सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी मिश्रा, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की छात्रा हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मेरी पढ़ाई चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो पहले ज़माने में देखेंगे जो ट्राइबल की स्थिति थी वो लड़कों पे लड़कियों की ज़्यादा थी। आज कई सालों बाद ये रेशियो अपने आप बढ़ रहा है, तो ये हमारे में बहुत बड़ी बात हुई है। दूसरी बात ये कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, जब गाँव में जाती हूँ तो लड़कियों को मैं पढ़ते हुए देखती हूँ तो मैं रीजंस पूछती हूँ कि अब पढ़ाई क्यों। तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि अब जो सरकार भले ना मैडम जी वो स्कॉलरशिप दे लेन, पैसा आवेला तो पढ़ाई ला, पहले तो पैसा की कमी रहल। तो मेन दिक्कत ये था कि पहले बहुत चीजें नहीं थी, बहुत सी सुविधाएं नहीं थी कि लड़कियां नहीं जा पाती थी। लोगों को लगता था कि हम लड़कों को शिक्षित करेंगे तो वो आगे चल के हमें साथ देंगे। अब जब पैसा मिलने लगा है, उन्हें स्कॉलरशिप के तहत मिलने लगा, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, जब हम लोग गाँव में उतरते देखते हैं तो लड़कियां अब पढ़ रही हैं, शिक्षा करने जा रही हैं। हम उनके साथ अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, कहती है मैडम जी हम लोग 3 बजे के बाद मिलेंगे जब स्कूल से आएंगे। तो ये चेंजेस हुए हैं, और फील्ड वर्क में हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे गाँव में मोदी सरकार का योगदान बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अब जाके लड़कियां, चाहे हम 4-5 साल से पहले देखे क्लास 12 में जब कोचिंग से आते थे तो हमें रात में फादर मेरे पीछे पीछे रहते थे, नहीं थी उतनी फ्रीडम। आज हम फील्ड वर्क से काम करके 9 बजे आते हैं लौट के, लेकिन फादर मेरे फोन करके नहीं पूछते कि तुम हाँ पहुंच गई घर की नहीं। तो ये चेंजेस हुए, मैं अपने घर में देख रही हूँ। इसी तरह जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता जब फील्ड वर्क में उतरता है ना, तो बहुत चीजों को देखता है ग्राउंड लेवल से, और ग्राउंड लेवल से हमें चीजें दिख रही है कि हाँ वाकई चीज हुई है और लोग वाकई लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। और जब एक औरत जब सशक्त होगी तो एक समाज सशक्त होता है, परिवार तो सशक्त होता है, साथ साथ एक समाज भी सशक्त होता है। तो वाकई सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बताइए कहाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिया राय है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से काशी में कब से हैं? हम काशी में मैं 2007 से हूँ। अच्छा, काशी में पहले क्या ये समस्या थी कि महिलाएं फ्रीडमली नहीं आ पाती, डर लगता था, लेकिन आज काशी के घाट, काशी में आप फ्रीली घूम सकती हैं? बिल्कुल, जब मैं 2007 में आई थी तब शाम के 4 बजे से 5 बजे जैसे सूरज ढलने लगता था, पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती थी। और आज के डेट में ये है कि मैं 9 बजे रात को भी जाती हूँ, वो भी अकेले यहाँ से जाती हूँ। सरकार का कोई दिक्कत, बिल्कुल सरकार का योगदान है। और आज अगर लड़की आगे बढ़ना है उसे, तो सबसे पहले तो उसे फ्रीडम चाहिए। उसके अंदर एक ये ना रहे कि हम घर पे कब पहुंचेंगे, सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मैं अपना बता रही हूँ, मैं खुद फ्री फील करती हूँ कहीं ना कहीं, या सेफ फील करती हूँ कि नहीं मैं घर पे सुरक्षित जाऊंगी। और इसमें सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं सोच का भी है। जो अभी प्रधानमंत्री ने जब पहले 15 अगस्त को लाल किले से जो एक भाषण दिया था लड़कियों को लेके, कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो उन्हें 10 सवाल पूछे जाते हैं, वो लड़कों से क्यों नहीं पूछे जाते। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस सोच का इम्पैक्ट युवाओं पे पड़ा है। और आज के डेट में मैं देखती हूँ कि युवा कहीं ना कहीं उनकी सोच बहुत बदली हुई है, वो लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो उसमें युवाओं का भी, जो लड़के हैं उनका भी बहुत योगदान है। और सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई है कि आज ठीक है, होते इंसिडेंट कुछ न कुछ होते हैं, वो पूरी तरह हम लोग नहीं बदलाव है। अब मैं आप सबसे एक और लास्ट कमेंट के तौर पे लूंगी कि एक कोई योजना बताएं जिसने वाकई बदलाव किया, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या कोई और योजना बेटियों के लिए बहुत सही रही। कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बताइए। मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को मिल रहे हैं और लड़कियों को जो मिल रहे हैं वो बहुत बड़ा चेंज फैक्टर रहा है मोदी सरकार में। आप बताइए मोदी सरकार की कौन सी योजना बेटियों के लिए बहुत शानदार रही? बेटी बचाओ भी है, स्कॉलरशिप वाला भी है, और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, सारी ही चीजें हैं। आप बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों ने तो गांव में काम करके देख रहा है, अब देखें अपने आंखों से क्या कंडीशन थी और क्या अब है। आप बताइए। सब कुछ है, बेटी बचाओ, मतलब कोई एक योजना नहीं, बहुत सब कुछ है, सब कुछ है लड़कियों के लिए। बदलाव आपकी नजर से हम बात कर रहे हैं बेटियों से। ये बेटियां खुद ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले की तस्वीर आप देखिए और अब की तस्वीर आप देखिए। जिन सड़कों पर कभी डर लगता था, हम पिता, पति या भाई के बिना नहीं गुजर पाते थे, आज उन सड़कों पर हम फ्रीली घूम रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण ही सरकार की एक ऐसी योजना जिसके कारण आज रेशो इतना बदल गया है। कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, हर वर्ग की महिला से बात करेंगे, गांव में भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे बदलाव उनकी नजर से कैसा है।
बदलाव आपकी नजर में आखिर कितना हुआ है? आधी आबादी के लिए बदलाव क्या होता है, गृहिणी के लिए बदलाव क्या है जब उसके घर ठीक से ना बना हुआ हो और अगर सरकार द्वारा मदद मिले और पक्का मकान बन जाए, ये उसकी नजर में बदलाव होता है। शौचालय अगर बन जाए तो ये बदलाव होता है। धुएं से निजात मिल जाए तो ये बदलाव होता है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में एक लाभार्थी है। जब हम इस गली से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इनका घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ था। लिहाजा जानने की कोशिश की कि इसके अलावा या इससे आखिर इनकी नजर में कितना बदलाव हुआ है। गुड्डी जी, आपका घर बड़ा आपने अच्छे से बनाया है, बदलाव आपकी नजर में आखिर कितना हुआ सरकार की योजनाओं से और क्या क्या लाभ मिला? बहुत हुआ मैम। हमको जनधन का लाभ मिला है, राशन मिल रहा है फ्री में, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है और आवास बना है। पहले क्या दिक्कत थी? अब आप एक तस्वीर रखिए कि पहले ये दिक्कत थी, आज सही हो गई। टीने का घर था, बहुत दिक्कत, पानी वानी भी गिर रहा था उसमें, लेकिन जब से हम प्रधानमंत्री आवास मिला है हमको बहुत लाभ है। ये आपकी नजर में बदलाव है। बहुत उज्ज्वला योजना एक सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि निजात मिलेगी धुएं से। क्या वाकई हुआ? जी हाँ। पहले क्या दिक्कत होती जब उज्ज्वला योजना नहीं आग नहीं जलता था, गोरी नहीं जलता था, धुएं की प्रॉब्लम, आँखों सब दिक्कत ही था। हाँ। जनधन योजना जब पहली बार सरकार बनी मोदी सरकार, तो जनधन योजना एक क्रांतिकारी योजना कही गई कि हर व्यक्ति का खाता होगा इस देश में। उससे कितनी मदद मिली? 3 महीने में हमको 1500 आया, 500 महीने करके। 500 महीने पहले था खाता था लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं आता था। तो जनधन योजना से ये आपके बदलाव हुए हैं। हाँ। आप मुझे उज्ज्वला योजना की जरा तस्वीर दिखाएंगे आपकी, कौन सा कैसे आसान हुई? ये देखिए, ये गुड्डी देवी का घर है। आप देखिए, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने इस घर को बनाया। कहती हैं पहले टीना हुआ करता था। जाहिर सी बात है, गृहिणी के लिए बड़ी शर्म की बात होती है अगर घर अच्छा ना बना हो तो। जब मायके से भी कोई आएगा तो कैसे घर दिखाया जाए, लेकिन जब घर अच्छा बन जाए तो अच्छे से घर दिखाया जा सकता है। हाँ, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर आपको मिला, ये उज्ज्वला योजना में मिला है। अच्छा, इस सिलेंडर पे देखिए, जो भी उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले हैं उनमें जो है लिखा हुआ है महिलाओं को मिला सम्मान। उज्ज्वला योजना से आखिर कितनी आसानी हुई है। आप मुझे वो भी दिखा रही थी कि कैसे वो पासबुक जो है कि आपको 1500 रुपए मिलते हैं। तो ये वो पासबुक है, इलाहाबाद बैंक में इनका अकाउंट है और इसके जरिए इन्हें जो है 1500 रुपए मिलते हैं। क्या आपकी बदलाव नजर? समूह से भी जुड़े हुए हैं, अपना वो भी करते हैं सभी। अच्छा, महिलाओं को लेकर। तो अपने लिए काम भी करती हैं जी। तो देखिए, बदलाव इनकी नजर में ये है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं कि क्या है उनकी नजर में बदलाव। छात्राओं से भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योजनाओं से उनकी नजर में हुआ कितना बदलाव। तो बदलाव आपकी नजर में आखिर कैसे हुआ है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाभार्थी हमारे साथ हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अच्छा बन गया। ये देखिए, ऐसे घर की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सरकार की मदद मिलती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आखिर कैसे एक बहुत सुंदर घर बनाया। बड़ा सुंदर आशियाना है आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं देख रही हूँ कि बोर्ड भी लगा हुआ है। अब जब सरकार से इतनी मदद मिली तो कितनी खुश हैं और कैसे मदद वो काम आई? कैसे जब आपको वो राशि मिली, इतना सुंदर घर बनाया, कितनी खुशी हुई? क्या सरकार से कुछ तो मिला? हाँ, खुशी तो हुआ मुझे। खुशी हुआ। कितना मिला? 2.5 लाख। 2.5 लाख में मिला। 2.5 लाख में बहुत अच्छा घर नहीं, थोड़ा और लगाए हैं। और थोड़ा लगाया अपनी तरफ से। पहले क्या स्थिति थी? पहले वो टूटा फूटा घर था, चुहता था हमेशा। जब बारिश होता था तब चुहता था। अच्छा, तो आसानी रही? कोई बहुत मुश्किल तो नहीं आई कि पैसा मिले? नहीं। जैसे लोग कहते हैं बार बार कि बैरियर लग जाता है, धांधली होती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आसान। हाँ, अभी बताइए, जब सरकार से इतना कुछ मिल गया तो मोदी सरकार के लिए क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं? यही कि हर बार वही जीते। कौन जीते? मोदी जी। मोदी जी जीते। आपके सांसद भी हैं वो तो यहाँ से। हाँ। तो खुश है उनसे? हाँ, खुश है। तो बदलाव आपकी नजर में क्या हुआ? बहुत बदलाव हुआ। बहुत बदलाव हुआ। क्या? हाँ। जिक्रे पल्ले घर नारा लोग के घर भी मिल गए। हाँ, तो उनको घर मिल जाए तो बदलाव है आपकी नजर में। ये बदलाव है वाकई। उन्होंने कहा कि जिसके पास घर ना हो रहने के लिए, अगर उसे घर मिल जाए अच्छा तो बदलाव है आपकी नजर में। मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर लाइन से सबको ऐसे लाभ मिला है। आपकी नजर में कितना बदलाव हुआ? अरे मैडम, हमारे इथवा में तो बहुत बदलाव हुआ है। कैसे बदलाव हुआ रल? हाँ बताइए, अच्छी भोजपुरी बोल रहे, बताइए। इथवा पहले हमारे घर ना ईटा का रहा। हाँ। और में से इतना बड़ा बड़ा गोजर निकलत रहा। अच्छा। ना सही बोल रही हैं, दिक्कत होती होगी। हाँ, तो अब जब घर अच्छा बन गया तब ठीक है। हाँ, अब तो बहुत सुविधा हो गया, घर बन गया, घर हो गया, लाइन हो गया, पानी हो गया।
हर एक चीज का सुविधा हो गया। ये बदलाव है आपकी नजर में सरकार की तरफ से? जी हाँ। तो क्या कहते हैं सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए फिर से है? कितनी बार? हर बार? जब तक जिए तब तक किनका? मोदी जी। मोदी जी का दीजिएगा। जी हाँ। तो ये बदलाव हुआ है क्योंकि अच्छा घर बन गया। देखिए, जब ईंट का घर होता है, कच्चा मकान होता है, तो सबसे ज्यादा डर होता है कि कोई सांप ना निकल आए या किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैं इलाके में हूँ और जैसे देखिए 2 घर कंटिन्यू आपने देखे कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कुछ और भी घर यहाँ पर हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। ये देखिए, ये भी एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, लाभार्थी है रेखा देवी। और क्योंकि जब आपका इस तरीके से कच्चा मकान बना हुआ हो तो सबसे ज्यादा परेशानी गृहिणी को ही होती है कि वो आखिर क्या कहेंगी। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूंगी, कोई घर में हो बातचीत हो पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरसौली वाराणसी में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है। अच्छा घर बन गया है, कच्चा मकान था पहले लेकिन आज बेहतर मकान दिखाई दिया है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनका मैंने अच्छा घर देखा। ये देखिए एक और मीना देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप देख सकते हैं मीना देवी के नाम पर ये लाभार्थी हैं और सरसौली वाराणसी में ये अच्छा घर वो बना पाए। कुछ और महिलाएं यहाँ पर है, मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि ये तो बात है ही। आप भी आ जाएं जरा यहाँ पर। बात सिर्फ लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, सुरक्षा महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। बदलाव आपकी नजर से, हमारे शो का नाम है, आप लोग ये बताइए आपको क्या लगता है कितना बदलाव आपकी नजर में मोदी सरकार में हो पाया है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कौन सी योजना बेहतर लगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आपको क्या लगा किस योजना ने वाकई बदलाव किया? सभी योजनाओं का अपना अपना हर एक एरिया में बदलाव ही बदलाव है। ये नहीं कह सकते कि ये योजना अच्छी थी, ये योजना जो उससे कम थी। अपने अपने जैसे ये आवास योजना है वो आवास की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और जनधन योजना है वो जनधन की। महिलाओं के लिए कितना? महिलाओं के लिए तो हम कह सकते हैं कि 100% जो है सिक्योर जो है सारी योजनाएं हुई हैं। अच्छा, आप बताइए महिलाओं के लिहाज से, हम किसी से और से बात करें, आधी आबादी को जानना भी जरूरी है, उनके लिए कितना? महिलाओं के लिए ये है योजना सबसे अच्छा कि पहले शौचालय दिए। अच्छा, जो कि ज्यादा परेशानी होता है। और उसके बाद फिर गैस उज्ज्वला योजना जो कि भोजन बनाने में सबको सुविधा हुआ है धुएं से। और उसके बाद फिर ये बदलाव है आपकी नजर से। आप बताइए बदलाव कितना आपकी नजर से महिलाओं के लिए हुआ? महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं, देखा जाए तो वो पूरे समाज की रीढ़ महिलाएं ही होती हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा से लेके अगर से उसको देखा जाए कि समाज में उसको सम्मान और बढ़िया समृद्ध बनाया जाए तो वो सबसे बड़ा बदलाव होता है। कौन सी योजना ने ये किया है, आपको क्या लगता है? मोदी सरकार मोदी सरकार ने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और उसके सम्मान में देखा जाए तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले शौचालय का निर्माण उन्होंने कराया, धन दिया, उनको समृद्ध बनाया और समाज में उठने बैठने योग्य से इन लोगों को समूह से जोड़ा। समूह से जोड़ने के बाद उन लोगों को जो धन से जो लाभ मिला, उन्होंने एक योजना चलाई, जैसे आप जान ही रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना मिलने से वो घर में एक सुरक्षित जीवन जीने लगी। वो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, टीन में रहती थी, बोरे से ढक के रहती थी, वो सुरक्षित नहीं थी। कब भी किधर से भी जानवरों से भी उनको हमला होता था, इंसानों से भी उनको हमला होता था, वो कहीं से सुरक्षित नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी ने जितना महिलाओं के लिए किया है, एक घर का मुखिया होने का उन्होंने फर्ज निभाया है। एक पिता जो पुत्री को करता है, प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए न उन्होंने छोटा समझा, न जाति देखा, न बिरादरी देखा, उन्होंने सारी महिलाओं को सशक्त बनाया है। उनके लिए ये बदलाव है। हम लोग आप तो युवा हैं जी, छात्रा लड़की, उनके लिए सुकन्या सुमंगला योजना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ी योजना थी। बिल्कुल। कितना लाभ किस योजना से आपको मिला? मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से लगता है कि लड़कियां हो, महिलाएं हो, सब बिल्कुल सशक्त हो गई हैं, अपने आप में एक बिल्ड कर रही हैं। चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, हमें हर जगह सुविधाएं मिल रही हैं। और अब आप देखिए रेशियो भी बढ़ रहा है लड़कियों का, जैसा कि अभी न्यूज में आ रहा है। पहले लड़कियां कम होती थी पर अब लोग जागरूक हो रहे हैं। बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही हुआ है। लोग पहले लड़कियों को मार देते थे, लेकिन अब मोदी जी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि बेटियों का रेशियो बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, और मैं मोदी जी के साथ हूँ, हम सब मोदी जी के साथ हैं। अभी मेरा एक पॉइंट नहीं, मेरे पास एक बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समाज के लिए है। जो महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, 3 तलाक उनको इतना उनके जीवन का ये एक तरह का एक कोड़ था, उस कोड़ को उन्होंने साफ किया है। वो 3 तलाक से मुक्ति उन्होंने पाई है। 3 तलाक जैसे एक महामारी उन लोग के जीवन में था, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया है। और वो आप बताइए। सबका साथ और सबका विकास है, तो मोदी जी हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ले आए हैं, तो हम सब मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। बताइए बदलाव आपकी नजर में कितना? मेरी नज़र में बदलाव तो जब मोदी जी आए और जो एक नारा जो सशक्त किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें जो उन्होंने अभी एक काम मिशन शक्ति का जो चल रहा था, मिशन शक्ति चला, फिर 2.0 चला, और इसमें उनका सबसे बड़ा जो मैं महिलाओं के लिए एक उपहार कहूंगी कि अगर हम छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो उसको एक अवार्ड के तरीके से उन्होंने जो मिशन शक्ति के लिए जो काम कराया है वो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कराया है। आज हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि आज हमको दुनिया जान जाएगी। पहले काम करते थे, बहुत सारा काम करते थे, वो फ्रंट पे नहीं आता था, लेकिन आज महिलाएं छोटा सा लेके बड़ा कुछ भी काम करती हैं तो वो फ्रंट पे है, और ये सारी चीजें मुमकिन हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वजह से हुई है। और हम चाहते हैं कि हर बार ऐसे ही मोदी जी सरकार आए और हम सुरक्षित महसूस करें। 12 बजे भी निकलते हैं तो अभी कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है 112 है, 1090 है, बच्चों के लिए 1098 है, तो इन सब चीजों के लिए, और वो बहुत एक्टिव हैं। ये हमारी पर्सनल चीजें भी हैं कि 1090 बहुत हेल्प करती है, फटाक से आती है, अगर कॉल करो तो कहीं भी अगर हम फंसे हैं, तो ये सारी चीजें मुमकिन हुई है तो इस सरकार में हुई है। और हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। हमारा भारत बदलाव है आपकी नजर में? बहुत बहुत बड़ा। आप बताइए बदलाव आपकी नजर में कितना हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है। किस योजना ने बदलाव कर दिया, जिंदगी बदल दी? आवास है, योजना है, गैस है, जिला है, जो 500 रुपया दिए, ये सब है। कितना बदलाव किए हैं कि महिलाएं इतने खुश होके वो कर रही हैं कि महिलाओं बहुत खुश हैं, और हाँ सुसत है, और बराबर मोदी जी को ही आने को तैयार है। तो बदलाव आपकी नजर में ये है कि जब आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बदलाव आपकी नजर में ये है कि जब आपको कच्चे मकान से पक्का मकान बन जाए, ये है बदलाव आपकी नजर में?